हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 6 का हिंदी का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ, जो आपका 2025 से 26 के बच्चों के लिए है। इस साल जैसा कि आपको पता है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है उसका पैटर्न भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। किस तरीके के आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे वो आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। आपका जो पेपर होगा बच्चों टोटल 60 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जिसमें आपके खन का खा गा घा होंगे और टोटल 11 प्रश्न होंगे, जिसको आपको सभी को आपको करने होंगे। खन का में आपके अपठित बोर्ड यानी कि एक आपको अनुच्छेद दिया जाएगा। इस अनुच्छेद को पढ़ के आपको क्या करने होंगे, आंसर देने होंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का अनुच्छेद सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद में लिखा है कि मनुष्य प्राचीन काल से ही कांच का प्रयोग करता हुआ आ रहा है। पुराने समय से हम कांच का यूज़ कर रहे हैं। करीब 1800 वर्ष पूर्व इतिहासकार के द्वारा लिखी गई ये कांच के आविष्कार की कहानी है, जिस लिखी है, ठीक है, इतिहासकार ने। कहानी के अनुसार ये बताया गया है कि एक व्यापारी अशुद्ध सोडा जहाज में लाद कर ले जा रहा था, बेकार सोडा को। एक रात समुद्र के किनारे बालू तट पर रुककर यात्रियों ने अशुद्ध सोडे के ढेलों से चूल्हा बनाकर आग जलाई। कहते हैं आग की गर्मी से क्या हो गया, सोडा पिघलकर बालू में मिल गया और इससे क्या बन गया बच्चों, आग बन गया। इस कहानी में कितनी सच्चाई ये पता करना तो मुश्किल है, लेकिन इससे इतना ज़रूर पता चलता है कि जो कांच का आविष्कार है वो किसी प्रयोगशाला में नहीं हुआ है, किसी लेबोरेटरी में नहीं हुआ है, बल्कि एक रोज़मर्रा की घटना के थ्रू इसका आविष्कार किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इस पैसेज से कि अनुच्छेद कांच का प्रयोग कब से करता आ रहा है मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य कब से करता हुआ आ रहा है, देखिए ऊपर अगर हम देखेंगे पैसेज में आपका देखिए ये लिखा हुआ मनुष्य प्राचीन काल से ही कांच का प्रयोग करता आ रहा है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, प्राचीन काल होगा, ठीक है। आपका यह आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है प्रचलित कहानी के अनुसार कांच की खोज कैसे हुई बच्चों। अभी हमने पूरी घटना पढ़ी जिसमें क्या था, तो इसमें कोई जानबूझकर तो नहीं हुआ, ये जाने अनजाने में ही क्या हुई थी, कांच की खोज हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, खा होगा। इसमें नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आग की गर्मी ने सोडे के साथ क्या किया, ठीक है। तो आग की गर्मी ने सोडे के साथ क्या किया था, देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है पैसेज में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ना, आग की गर्मी ने से सोडा गलकर बालू में मिल गया और इससे क्या हो गया, कांच बन गया था। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये किस आधार पर हम कह सकते हैं कि कांच का आविष्कार किसी रोजमर्रा की घटना से हुआ है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक व्यापारी था, सोडे के टुकड़े लेकर यात्रा कर रहा था। उसने किनारे पर आग जलाकर सोडे के टुकड़े डाले तो रेत के साथ मिलाकर क्या हो गया, कांच में बदल गया। और ये योजनाबद्ध तरीका प्रयोग नहीं था, बल्कि एक ये सामान्य रोजमर्रा की घटना थी। इसके आंसर में हम ये लिख देंगे, ठीक है बच्चों। इसी बार अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। आपको एक पद्यांश दे रखा है, एक कविता दे रखी है, जिसको आपको पढ़ के इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो आइए पहले कविता पढ़ते हैं। हर वस्तु हमें सिखाती है यदि सीखना चाहें हम, ठीक है। हर प्राणी हमें एक शीशा है, में एक शीशा है यदि देखना चाहें हम। फल देकर पेड़ सिखाते हैं क्या स्वार्थहीन बन जाओ। सूरज की किरणें सिखाती हैं समय से जगो और लोगों को जगाओ भी। संत महात्मा हमें सिखाते हैं दुनिया को तुम भूल कर गले लगाओ, दुखों को भूल कर तुम गले लगाओ। तो हर वस्तु हमें तब सिखाती जब हम बच्चों सीखने की चाह रखें, इच्छा रखें, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, गा होगा। नेक्स्ट है आपका स्वार्थहीन बनना कौन सिखाता है, पेड़ सिखाते हैं फल दे के, ठीक है। थर्ड है आपका सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है, समय से जागो और जगाओ। कविता में बनी कौन सी एक अच्छी आदत आप अपनाना चाहोगे, तो आप इसमें कोई सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं समय से उठना और दूसरों को उठाना की आदत अपनाना चाहूँगा, क्योंकि समय का पालन करने से क्या होता है बच्चों, जीवन में अनुशासन बना रहता है और सफलता प्राप्त होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका व्याकरण से दिया हुआ है कि उठना और बैठना का एक योजक की सहायता से लिखिए। तो उठना बैठना को हम कैसे लिखेंगे, उठना बैठना लिख देंगे, बीच में डैश लगाइए, ठीक है। संध्या का आपको समानार्थी शब्द बताना है, तो संध्या का समानार्थी शब्द क्या होता है बच्चों, शाम होता है। मास में एक बार होने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। तो मास में एक बार होने वाले को हम मासिक कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपका मैचिंग है, विशेषण कायर जो है एक विशेषण है, ठीक है। वीरता एक संज्ञा है और हमारा जो है एक सर्वनाम है, ठीक है। तो हमारा की मैचिंग हो जाएगी सर्वनाम से, वीरता की हो जाएगी संज्ञा से,
ठीक है, क्योंकि वीरता हम देख नहीं सकते, ये बहुवचन संज्ञा है। हमारा क्या है, किसी नाम की जगह पे हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, सर्वनाम हो जाएगा। और कायर क्या है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या होगा बच्चों, विशेषण होगा। इसका 7th है बच्चों, मैंने डैश मानचित्र खरीदे। इसमें आपको संख्यावाचक विशेषण लिखना है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, 2 3 4, ठीक है, कोई भी एक संख्या लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट है 8, डैश ने समाना। ये कौन सा मुहावरा लिखा है, ठीक है, इस मुहावरे को आपको पूरा करना है। तो डैश ने समाना यानी कि फूले न समाना, खुशी से फूले न समाना कहता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, फूले न समाना। इसका 9th है, अब पानी फर्श पर क्या हो गया है, बिखर गया है, ठीक है, इस वाक्य को पूरा करना है, क्रिया सब लगा कर। बिखर गया है लिख सकते हैं, पड़ा हुआ है, फैल गया है, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो, मैंने यहाँ फैल गया लिखा है। आसमान का समानार्थी शब्द क्या होता है, अंबर होता है। ये सही है, ये गलत है, बताना है। तो बिल्कुल सही है, हम आसमान को अंबर भी कहते हैं, ठीक है, आसमान, आकाश, ठीक है, ये सब। इसका बच्चों प्रश्न 11 है, जो आपकी पुस्तक से है, किताब से क्वेश्चन है, ठीक है, मल्हार की जो बुक है आपकी न्यू वाली, इस बुक से ये क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा लें, ठीक है, ये लेखक के पिताजी हैं, जो वकील से कह गए थे कि अगर कुछ भी काम पड़े तो वो मेरे बेटे से करा लेने। कुछ आवश्यकता पड़ी तो वकील साहब ने क्या करा, लेखक को यानी कि मुझे बुला लिया, बुलावा भेजा और मेरे पिताजी के साइन करवाने के लिए बोला। मैंने उत्तर दिया कि मैं ये धर्म बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो धर्म के विरुद्ध है, ये एक तरह का पाप है और मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता इस पाप को। वकील साहब ने बहुत समझाया कि अगर आपने नहीं किया तो आपका जो मुकदमा है वो खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, ना मैंने साइन किए और अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा सत्य बात ही कहता देता था। इस पैसे से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अनुच्छेद से कि मुकदमे का संबंध किससे होता है। देखिए बच्चे, मुकदमा कहाँ पे होता है, मुकदमा अस्पताल के अंदर तो नहीं होता, बड़े डॉक्टर्स होते हैं, विद्यालय में भी नहीं होता, ठीक है, रेलवे स्टेशन में तो ट्रेन होती हैं। तो जो मुकदमा जो होता है वो बच्चों कहाँ होता है, कोर्ट कचहरी के अंदर होता है, ठीक है, अदालत के अंदर, कोर्ट कचहरी, ठीक है। इस बार बच्चों से सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि वकील साहब को लेकर के हस्ताक्षर करने की आवश्यकता किससे अनुपस्थित पड़ी, क्योंकि उनको बोला था, ठीक है, तो किसके अनुपस्थिति में बोला गया था, पिताजी के अनुपस्थिति में। थर्ड है आपका, किसी और के हस्ताक्षर स्वयं करना लेखक के लिए क्या था, एक तरीके से पाप था, जो अभी हमने पैसेज में देखा। लेखक ने जीवन भर हमेशा सत्य बोलने का ही आचरण किया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, गद्य पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपके बुक के क्वेश्चन है, हमने कहानी पढ़ कर आप इजीली इसके आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो खड़ग सिंह की कही किस बात ने बाबा भारती को भयभीत कर दिया, तो कौन सी बात थी जिससे बाबा भारती भयभीत हो गए थे, जब उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारा जो ये घोड़ा है ये अपने साथ ले जाऊंगा, इस बात से क्या हो गए थे, वो बाबा भारती की बात से भयभीत हो गए थे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राम प्रसाद बिस्मिल्लाह कहाँ जाने की इच्छा कर रहे थे, ठीक है, उनके कहाँ जाने की इच्छा थी और उनके जाने के पक्ष में किसने सपोर्ट किया था। तो बच्चों ये आपका जो है, ये मेरी माँ जो है चैप्टर, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की लखनऊ कांग्रेस में जाने की इच्छा थी, ठीक है, कहाँ जाने की इच्छा थी, लखनऊ कांग्रेस में। और उनके जाने के पक्ष में कौन था, सिंपल है, उनकी माँ उनके जाने के पक्ष में थे, जिन्होंने उनको सपोर्ट भी किया था, ठीक है। उनके दादाजी पिताजी तो इसमें सपोर्ट में नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पे जाएं, लेकिन उनकी माँ ने उनको सपोर्ट किया था, उनके पक्ष में थी। इसके बाद जो थर्ड है, ध्यानचंद किन्हें अपनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र मानते हैं। अगर हम क्या करें बच्चों, लगन से, बिल्कुल मेहनत से कोई भी काम करें, ठीक है, तो वही क्या होता है बच्चों, अपनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। तो ध्यानचंद ने इन्हीं को ही, लगन को, ठीक है, खेल भावना को अपनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र मानते थे। इसके बाद छठा क्वेश्चन, आप 6 क्वेश्चन है, जिसमें आपके 3 प्रश्न रखे हैं, कोई 2 करने होंगे, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो 6 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा कि किस खेल भावना के कारण ध्यानचंद ने दुनिया के खेल प्रेमियों को दिल जीता था। देखो बच्चों, ये आपका गोल चैप्टर से है,
इसमें क्या था कि जब भी ध्यानचंद गोल करने की कोशिश करते थे तो वो क्या करते थे, अपने जो साथ के जो खिलाड़ी होते थे उनको गोल बॉल वहाँ तक पहुँचा दिया करते थे ताकि गोल करने का जो मौका है उनको मिल सके। और इसी सब खेल भावना से क्या हुआ था, खेल प्रेमी को उन्होंने क्या करा था, दिल जीत लिया था। सेकंड है, बाबा भारती की सुल्तान की तरह यदि कोई आपकी प्रिय वस्तु ले ले तो आप क्या करेंगे। देखिए, अगर कोई हमारी प्रिय वस्तु ले लेता है जो हमारे को बहुत पसंद है तो हम पहले उसका कारण जानेंगे कि उन्होंने ये वस्तु के लिए, और यदि यदि उसका कारण क्या है वैलिड होगा और वो अपनी गलती को मानेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसे माफ़ कर देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह को साहसी बनने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग किया था। देखिए, अभी ऊपर देखा आपने कि जब वो लखनऊ कांग्रेस जाना चाहते थे तो सबने उसका विरोध किया था, लेकिन उनकी माँ थी जिन्होंने सपोर्ट किया था। एक पॉइंट आप वो लिख देंगे। सेकंड आपका होगा कि जो माताजी थी उन्होंने अच्छे से देववाणी उपदेश सिखाए, ठीक है, जिससे क्या हुए वो देश प्रेमी बने थे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप ये लिख देंगे। इसके बाद बच्चों प्रश्न 7वां है आपका, एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है वो आंसर देने हैं। देखिए, ये एक बूंद से चैप्टर है आपका, पहली बूंद से। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आके गिरी तो अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन को ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अंधेरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रोमवली सी हरी डूब पुल की मुस्काई। प्रस्तुत पद्यांश में आपको किस मौसम की बात हो रही है। देखिए, पहली बूंद गिरी है तो ये कौन सा मौसम है, वर्षा ही ऋतु है। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अंकुर फूट पड़ा धरती से पंक्ति में किसके अंकुरण की बात हो रही है, पेड़ निकलने की बात हो रही है। ठीक है, पौधे की। वर्षा की पहली बूंद धरती के सूखे अंधेरे को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। जो सूखा अंधेरा होता है वो क्या हो जाता है, एकदम से शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और वसुंधरा शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, धरती होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8वां कि प्रथम जो पाठ्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित जो छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर देने हैं आपको। ठीक है, आपको ये भी कोई 2 करने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि बूढ़ी धरती के साक्ष्य से आंवला बनने का क्या अर्थ है। तो बूढ़ी धरती के साक्ष्य से आंवला बनने का अर्थ है कि जब वर्षा होती है तो सूखी बंजर पड़ी भूमि पर भी हरी भरी फसलें क्या होती हैं, लहलहाने लगती हैं। ठीक है। अगर जैसी बारिश होती है तो जो ज़मीन सूखी पड़ी हुई है वो भी क्या होती है, एकदम से हरियाली छा जाती है। तो इसका अर्थ ये है। इसका सेकंड है, खा मातृभूमि कविता में कोयल किसे पुकार रही होंगी। आपको बताना है कि मातृभूमि में कविता में जो आम के बगीचे में जो कोयल थी जो चहचहा रही थी, ठीक है, वो किसको बुला रही होंगी, वो अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को बुला रही होंगी। नेक्स्ट है, रहीम बड़े लोगों को देखकर क्या ना करने की सलाह देते हैं। वो रहीम इसमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की जो उपेक्षा है वो न करने की सलाह देते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां है आपके पाठ्य पदार्थ के आधार पर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इनके आंसर देने हैं जो 3 मार्क्स के हैं और 30 से 40 शब्दों में आपको इनका आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रहीम ने पेड़ और सरोवर की जो तुलना है सज्जन व्यक्ति से क्यों की है, ये आपको बताना है। तो उन्होंने पेड़ और सरोवर की तुलना सज्जन व्यक्ति से इसलिए की है बच्चों, क्योंकि जो जैसे पेड़ है फल देने के बाद क्या है वो उस फल को खुद नहीं खाता। पानी के अंदर मतलब सरोवर के अंदर क्या होता है बच्चों, पानी होता है, उस पानी को वे खुद नहीं पीते। वैसे ही जो सज्जन व्यक्ति है वो अपने जो धन इकट्ठित करते हैं उसका यूज़ वो खुद के लिए नहीं करके बल्कि दूसरे लोगों के भलाई के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, खा बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। तो फर्स्ट आपका है कि जो प्यासा मनुष्य क्या होता है जल पाकर एकदम से क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। दूसरी पंक्ति में आप लिख सकते हैं कि जो धरती हरियाली और ताजगी से भर उठती है। ठीक है, एकदम से हरियाली छा जाती है जैसे ही वो गिरती है। ठीक है। इस पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृभूमि कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया, किस प्रकार से बताया गया। ठीक है, 2 एग्जाम्पल बताने। जैसे बच्चों इसमें कहानी मातृभूमि में बताया गया है कि जो प्रकृति में आम के सघन बाग बगीचे हैं जिनमें कोयला गा गा कर क्या करती है, किसी को बुला रही है। ठीक है, एक सुंदर जो
वर्णन है वो ये किया गया कि जो मलय पर्वत की ओर से आने वाली जो हवा है वो शरीर को नहीं बल्कि मन को भी क्या कर देती है, प्रसन्न कर देती है, शांत कर देती है, जो ठंडी हवा वहाँ से आ रही होती है। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका खंड का, ये आपके रचनात्मक लेखन है। इसमें आपको एक पत्र है, ठीक है, 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा। आपके कोई एक करना होगा, आपके 2 पत्र आएंगे। इसमें दोनों पत्र कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला पत्र कि आपको कुछ सामान खरीदने के लिए साइकिल से बाजार गए थे और सामान खरीदते समय आपकी साइकिल चोरी हो गई, तो आपको क्या करना है, थानाध्यक्ष को पत्र लिखना है। सिंपल सा है, आप क्या करेंगे, पहले सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष डाल के, ठीक है, अपने एड्रेस डाल देंगे, सेवा लिख देंगे कि मैं क्या है सामान खरीदने के लिए बाहर गया और मेरी साइकिल चोरी हो गई, कृपया करके आप मुझे क्या है साइकिल दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश करें और मेरी साइकिल का पता करने की कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट है दादाजी को आने वाली सर्दियों में दिल्ली आने का निमंत्रण देते हुए पत्र के लिए, तो आप क्या लिखेंगे कि दादाजी, प्रिय दादाजी नमस्ते। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दी आ गई है, सर्दियों में मेरे स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है, तो आप मैं चाहता हूँ कि आप क्या है मेरे पास मिलने के लिए आएँ। ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। बस ये आप पत्र में लिख देंगे। इसके बाद बच्चों आप प्रश्न नंबर 11वां है। 11वें में आपको क्या करना होगा, एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है। जैसे पिकनिक पर आपको सिंपल अपने वर्ड में अनुच्छेद लिख लीजिएगा, या समय किसी के लिए नहीं रुकता है इसके ऊपर लिख दीजिएगा, या विद्यालय का लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आप अपनी लैंग्वेज में अनुच्छेद लिख दीजिए। ठीक है। ये था आपका पेपर कंप्लीट जो मैंने आपको करा दिया है। आई हो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर किस तरीके का आएगा। ठीक है। न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है। नहीं हो आपको सभी के क्वेश्चन जो मैंने कराए आपको आंसर भी अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।